कि मन ही मन में अभिषेक भी हो गया, मन ही में ही वो वनवास को चल दिए, राजकीय वेश उन्होंने उतार दिया और राजकीय भोग का परिहार किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मातृ स्नेह में था। वह कैसे उतरता? जो मातृ स्नेह का प्रतीक था राम का मुकुट, वो कैसे उतरता? और वह मस्तक पर विराजमान ही रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीग नहीं पाए। इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण था, न भीगने पाए। अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए पर उनकी मांग का सिंदूर नहीं भीगना चाहिए। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी थी। मुकुट, दुपट्टा और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी और उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों कुसों कंकड़ पत्थरों की वैसी ही ताज़ा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिसका आसरा असाधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे। उनका राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं बल्कि एक काल कोठरी में बंद जलावनी की तरह दिन बिताएंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसुर रही है। मोरे राम का भिजेरे मुकुट हुआ, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, जिसको राजपाट करना चाहिए वो वनों में घूम रही है। उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब लौट के आवेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य को इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठे और ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं कि वो ऐश्वर्य भी भोगता है और निर्वासन भी भोगता है। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसको निर्वासन पहले से पता है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना की नाती वे मुझ मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष मंगल आकांक्षा हूँ के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आँखों से मैं झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है। इस चीज़ को हम ऐसे देखेंगे कि वंदनवार ने दिख कर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारी नागिन दिखती है। मंगल घट औंधाई हुई अधफूटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुएं की गांठों का अंबार दिखता है और मंगलवाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कार बरदार की उसांस में बजकर एक बार भी बंद हो जाता है। लागत अवैध भयावह भारी मानव काल रात अंधियारी घोर जंतु संपूर्ण नर नारी डरे एक ही नहीं एक ही निहारी घर मसान पर जन भूता सुत हित मीत मनहु जन दूता बाघई भी विटप बेल कुमलाई सरित सरोवर देखई न जाई। कैसा मंगल में प्रभात की कल्पना की थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई थी। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। राम को वनवास मिला है, पूरा नगर शमशान में बदल हो गया और अयोध्या
भयानक नज़र आ रही है, भयावह नज़र आ रही है। और अयोध्या को देखकर ऐसा होता है कि जैसे काल रात्रि का अंधियारा चारों ओर फैला हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि जो नर नारी हैं, अयोध्या वासी हैं, वो भयंकर जंतु के समान दिखाई दे रहे हैं, है ना। और एक दूसरे को जब प्रजा निहार रही है, व्यक्ति एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वो डर रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूता, है ना। घर मसान के समान लग रहा है और परिजन भूतों के समान नजर आ रहे हैं। सुने ये थे मीत कव मनहु जमदूता, हाँ, मित्र से मतलब हित की बात सुनकर के भी, है ना, वो यमदूत के समान दिखाई दे रहा है, लग रहा है। अब ऐसे में जिस मंगल कामना की वेला की हमने इंतज़ार किया, वो ऐसा हो गया है कि कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने से डर रहे हैं, घरमसान हो गया, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए, पेट सूख गए, लताएँ कुम्हला गई है। नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्साह हो गया, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। जिसको राजमुकुट मिलने वाला था वह क्या है, जंगल में चला गया, वनवास उसको मिला है। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चेतन अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुखी चेतना की यह कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसलिए जब कीमत अदा कर दी गई है तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है कि राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना नहीं भीगे। वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेले, पर नर के रूप में उसके ईश्वरीयता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर से उसकी दीप्ति छिपने न पाए, उस नारायण की सुख सेज बने न भीगे, है ना। और अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, पर उसका दुपट्टा, उसका अहरण निश जागर न भीगे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जगत जगने आद्या शक्ति के अखंड सौभाग्य सिंधु सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का द्वैरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते हुए सीता राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है, सीता वन्य पशुओं से घिरी है। विजन में सोचते हैं, प्रसव की पीड़ा हो रही है कि कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।